आज रसोई घर से जो है ना आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। विषय है दुनिया की जो ज़रूरत है वो 3 ज़रूरतों में पूरी दुनिया को बांटी गई है। सबसे ज़्यादा जो 3 अहम ज़रूरत बताई गई है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की ज़रूरत है। जो भी संसार में प्राणी है, इस जगत में जो भी है, वो मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पंछी के रूप में हो, कीड़े मकोड़े के रूप में हो, सभी को भोजन की जरूरत पड़ती है। बिना भोजन का ये प्राणी जीवित नहीं रह सकते। दूसरी जरूरत है वस्त्र की, कपड़े की। कपड़े की जरूरत सिर्फ मनुष्य को हुआ करता है और मनुष्य में भी कुछ मनुष्य इस जरूरत का परित्याग कर चुके हैं और इस जरूरत के बिना ही जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी लेते हैं। कपड़े के बिना भी बहुत बड़ी संख्या है पृथ्वी पर वैसे लोगों की जो बिना उनकी उस कपड़े की जरूरत का वो जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं और कहते हैं कि हम परमात्मा से मिलेंगे। हमने कपड़े का त्याग किया है, परित्याग किया है, किंतु प्रभु का नहीं किया है। तीसरी जरूरत है घर की। दुनिया में जो भी है प्राणी, वे सभी किसी न किसी घर का सहारा लेते हैं, किसी न किसी घर का सहारा लेते हैं। वो पशु पक्षी के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो और साधु भी हो। अगर कोई घर नहीं होता तो आसमान तो होता ही है। उस आसमान के नीचे वो साधु, वह व्यक्ति अपना जो है ना वक्त गुजार लेता है। तो मनुष्य जो है आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस रोटी की और सबसे कम जरूरत जो बाकी चीजों की है। जब आप अपने घर में, जब आपने अपने आसपास में नजर दौड़ाएंगे तो जो सबसे ज्यादा जरूरत है उसको किस प्रकार से आपने लिया और जो सबसे कम जरूरत है उसके लिए कितनी व्याकुलता आपने दिखाई, तो पता चलेगा कि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, कोई जी नहीं सकता है, वह है रोटी। और उसकी जानकारी सबसे कम रखी, मानी और परिणाम यह निकला कि हम जहाज तो चला लेते, हम देश भी चला लेते, हम जो है ना घर भी चला लेते हैं, हम दफ्तर को भी चला लेते हैं, बड़ा नाम भी हमारा है, किंतु भूख मिटाने की जो जरूरत हमारी सबसे पहली है, हम उस रोटी को नहीं बनाना जानते। हम उस रोटी को बनाने की अनिवार्यता नहीं महसूस करते। और ज़्यादा लोग दुनिया में वैसे लोग हैं जो बिना भोजन बनाए ही वो सियाना हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और कहते हैं कि हम महान हैं। मित्रों, मैं कहना रोटी तैयार हो गई, बात करते करते रोटी तैयार हो गई। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा में दोष है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमने उस पर सबसे कम ध्यान दिया है, सबसे कम ध्यान दिया है। मैं आज की तारीख में आपको अपने रसोई घर से एक बात बताना चाहूँगा कि शिक्षा में एक सुधार तो हो, जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकती, दुनिया एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती, कोई प्राणी जी नहीं सकता। उस ज्ञान को बिना प्राप्त किए हुए हम कितना बड़ा अहंकार पार लेते हैं कि हम सबसे बड़ा है। हर विद्यालय में, हर शैक्षणिक संस्थानों में भोजन बनाने की कला, पाक शास्त्र का ज्ञान निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। और इस ज्ञान के बिना आपका सारा ज्ञान व्यर्थ है, सारा ज्ञान आपका व्यर्थ है। तो चलें शुरू करें।
और एक मैसेज भी आप सभी की ओर से दुनिया में जाए कि दुनिया के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाकशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य किया जाए। जिस ज्ञान के बिना दुनिया चल नहीं सकती, उस ज्ञान को हमने जो सबसे कम महत्व दिया है, उस ज्ञान की अनिवार्यता को महसूस करें और चलें अपने रसोई घर की ओर लौटें और जिसने आपको सिखाया है उसका सम्मान करें। देखिए, जब रोटी की बातें हो रही है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। आखिर यह रोटी मैं क्यों बना लिया? आपके सामने हमने रोटी बनाया, रोटी को फुलाया और आपके सामने में दिखाया हमने सब कुछ। मैंने कभी बचपन में अपनी माँ को देखा था। संसार की सारी नारियाँ भोजन बनाना जानती हैं, सब कुछ। उनके बारे में आप जितनी भी चर्चा करें वो कम है। किंतु पुरुष में अगर कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई मित्र के रूप में अगर भोजन बनाना जानता हो तो वह उसकी अद्भुत विद्या है, अद्भुत जानकारी। मेरे पिता ने मुझको बचपन में बहुत स्वादिष्ट जो है आलू दम खिलाया था बनाकर, बहुत स्वादिष्ट मालपुआ बनाकर खिलाया था, बहुत स्वादिष्ट कचौड़ी बना कर खिलाया था। मैं आज भी उसको याद करता हूँ, आज भी याद करता हूँ। और जब भोजन ग्रहण करता हूँ तो अपने पिता को नमन करता हूँ और दूसरा, हमारे गुरुदेव नागा बाबा थे, बहुत अच्छा लिट्टी बनाते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस पिता और उस गुरु का, पिता का पुत्र और गुरु का शिष्य हूँ जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत के बारे में मुझको ज्ञान दिया था और सिखाया था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको आप सीखें। रोटी बनते बनते लिट्टी बन गई दूसरी रोटी, क्षमा कीजिएगा, बातें करते करते ध्यान थोड़ा भटक गया, कोई बात नहीं। रोटी तो पहली रोटी तो मैंने बना कर दिखाया है। आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को यह बात बताना चाहेंगे कि आप जब छुट्टी का वक्त है या जब बंदी का वक्त है तो आप अपने रसोई में अपने माता पिता के साथ वक्त दें और भोजन बनाना सीखें। सर्वोत्तम ज्ञान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। और अगर ये बातें पसंद आती हो, आज का ये वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, फॉरवर्ड करना मत भूलें, अपनी राय देना नहीं भूलें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।